स्टार्ट करते हैं। एरिया अंडर कर्व डेफिनेट इंटीग्रल का एक एप्लीकेशन है ये। एरिया अंडर कर्व में आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते पर बहुत कम भी नहीं आते। चैप्टर जब भी कर पाएंगे जब आपको ग्राफ पे कमांड होगा, तो क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको ग्राफ भी बताता चलूँगा। क्वेश्चंस की अप्रोच क्या होगी वो भी हम डेवलप करते हुए चलेंगे। और जब भी एक बात याद रखिएगा, एरिया निकालते हैं हम तो एरिया हमेशा बाउंडेड कर्व का होता है। सपोज़ y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है, तो अब ये कर्व को अगर हम बाउंडेड कर दें, सपोज x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी लाइन दी है, और विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हम यहाँ तो या तो हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में बाउंडेड करते हैं y एक्सिस के, तो जब भी हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में करें तो ये स्ट्रिप जो है वो dx की है। तो इस समय आप एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना, a टू b dx लिखो तो y, और y की वैल्यू आप गिवन क्वेश्चन से निकालिएगा, तो ये हो जाएगा a टू b एफ एक्स डी एक्स। सिमिलरली अगर यही काम आप विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे होते, सपोज ऐसा कोई कर्व होता और विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे होते, ये a है ये b है, और इस समय अगर स्ट्रिप dy की होती तो आप ऐसा लिखते, a टू b dy की स्ट्रिप है तो x लिखें और x की वैल्यू क्वेश्चन से निकालें। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके डायग्राम या तो ट्राइंगल बनेंगे या रेक्टेंगल बनेंगे या स्क्वायर बनेंगे, तो मैं आपको बोलूँगा अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर कभी ऐसा कोई फिगर बने, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम या स्क्वायर, तो उसके एरिया आप डायरेक्ट निकाल लें, डेफिनेट का यूज़ ना करें, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जिस भी तरीके से अगर आप एरिया स्पीड में बता पाएँ वो एक बेस्ट तरीका होगा। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा, देखिए 2002 का क्वेश्चन है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू लॉग एक्स, y इक्वल टू मॉड लॉग एक्स, सॉरी y इक्वल टू लॉग मॉड एक्स, थर्ड है y इक्वल टू मॉड लॉग एक्स, फोर्थ है y इक्वल टू मॉड लॉग मॉड एक्स। मतलब सभी क्वेश्चंस चारों जो कर्व हैं वो लॉग के हैं, पर चेंज है। चेंज ये है, जैसे पहला कर्व अगर देखें, पहले मैं आपको अलग अलग समझा देता हूँ। तो पहला कर्व y इक्वल टू लॉग एक्स का ये बनेगा। अगर हम सेकंड वाले कर्व को समझें, तो मॉड एक्स दे दिया, अब नेगेटिव पे भी पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ग्राफ ये बन जाएगा। और याद रखिएगा मिला के बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिला के। अगर हम थर्ड को देखें तो थर्ड ये बोलता है कि मॉड लग गया, मॉड लगने से जो नेगेटिव आउटपुट था वो भी पॉजिटिव हो गया, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, लाइक दिस। और अगर हम फोर्थ वाले की बात करें तो फोर्थ में अंदर भी मॉड लग गया, तो कुछ ग्राफ ऐसा बन गया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये चार पार्ट आ गए, 1 2 3 4। अब हम केवल इतना सा एक काम करें कि अगर ये 4 पार्ट हैं तो 4 पार्ट का ना निकाल के, ये याद रखिएगा इनफाइनाइट तक जाता है, टच नहीं करता, हम केवल एक सिंगल पार्ट का एरिया निकाल दें और उसका 4 टाइम कर दें, तो हमें ये रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। राइट? करना क्या है हमको कि ये जो कर्व है, ये इसमें एक किसी भी पार्ट का एरिया निकाल दें और उसका आप 4 टाइम कर दें, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब किसी एक पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये कर्व की टर्निंग हमेशा 1 पे होती है। तो मैं अगर बोलूं तो 0 से 1 में मैं log x को इंटीग्रेट कर दूं, तो देखिए क्या होगा। 0 से 1 में अगर मैं log x को इंटीग्रेट करूं, इसका एरिया निगेटिव वाला है तो माइनस ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। एरिया में कभी भी निगेटिव आए छोड़ दीजिएगा, नीचे है तो माइनस आएगा, वो अपने आप x log x माइनस एक्स 0 to 1 रखा आपने, तो ये 0 हो जाएगा, तो मिलेगा -1, 0 पे 0 हो जाएगा। और क्योंकि मैंने आपको अभी बताया नीचे वाला एरिया तो लॉजिकली माइनस लिखना चाहिए था, तो ये ओवरऑल हो गया +1। यानी इस पार्ट का एरिया जो है वो 1 है। ऐसे 4 पार्ट हैं, तो हम 1 सेकंड में बोल सकते हैं आंसर 4 स्क्वायर यूनिट। राइट? बस कर्व अगर आपको क्लियर है आना बनाना, तो आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर सकते हैं, क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। इसकी टर्निंग 1 पर है, इसलिए ऐसा किया हुआ है। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2003 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 एंड y इक्वल टू 3 माइनस मॉड x इज। अब देखिए ये एक कर्व है, मॉडुलस फंक्शन जब भी दिया हो तो मॉड x की आपको डेफिनेशन यूज़ करनी होगी। मॉड x की डेफिनेशन x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x इफ x इज लेस देन 0, ये कंसेप्ट यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर हम समझें, ये मॉड x माइनस 1 लिखा है, ये 3 माइनस मॉड x लिखा है। अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका ब्रेकिंग जो होगा वो 1 पर होगा, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे ये ओपन होगा x माइनस 1, और लेस देन 1 पर ये होगा माइनस x माइनस 1 मीन्स 1 माइनस x।
तो आप लॉजिकली समझिए, अगर ये ऐसा लिखें तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 लेस देन 1 पर, और यहाँ पर देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 1। यस, तो देखिए ये जो कर्व है x माइनस वाई इक्वल टू 1, अगर हम इसमें ध्यान दें तो x का इंटरसेप्ट 1 है, y का माइनस 1 है, वैसे भी ब्रेकिंग पॉइंट 1 है। अगर हम लॉजिकली समझें तो कुछ इसका कर्व ऐसा जाएगा, राइट, ये ठीक 1,0 होगा, और y पे माइनस 1 है। हमारा ग्राफ जो स्टार्ट होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे, तो ये लाइन खींचनी नहीं है, केवल समझाने के लिए मैंने बनाई है। और 1 के पहले अगर देखें तो x और y दोनों का इंटरसेप्ट 1 1 है, मतलब ये लाइन कुछ ऐसी जाएगी, ये जो होगा ये होगा 0,1। अब बात करते हैं y इक्वल टू 3 माइनस मॉड x की। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे तो 3 माइनस एक्स मिलेगा, x लेस देन 0 लेंगे तो ठीक 3 प्लस एक्स मिलेगा, राइट। अगर मैं इसको समझूं ध्यान से तो x को यहीं रहने दें, माइनस वाई इक्वल टू -3, मतलब x का इंटरसेप्ट -3 है और y का 3 है, यहाँ कहीं ऊपर से जाएगी लाइन लाइक दिस। और जब हमने ये कंडीशन ली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली, तो देखिए x प्लस वाई ये 3 पे जाएगी, यानी ये कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये जो आपका बना है डायग्राम, ये रिक्वायर्ड एरिया, अब देखें हम ध्यान से, तो ये एक तरह से रेक्टेंगल बन के निकल के आ रहा है, ये जो है वो रेक्टेंगल बन के आ रहा है। तो आप रेक्टेंगल से भी कंसेप्ट बना सकते हैं। अब ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है ये वाली y इक्वल टू 3 प्लस एक्स, जो ये वाली लाइन है जो मैंने यहाँ पे 3 0 पे ली है, इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये सब क्लियर होना चाहिए आपके कंसेप्ट, राइट। ये जो कंडीशन ली है मैंने, ये वाली, ये जो कंडीशन ली है, ये ली है मैंने जब ग्रेटर देन 1 है तो y इक्वल टू एक्स माइनस 1, और जब नीचे वाली कंडीशन ली है लेस देन 1 वाली, तो इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। पहले राइट डायग्राम बनाना आना चाहिए, फिर उसके बाद तो हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूले की भी हेल्प ले सकते हैं और एरिया अंडर कर्व की भी, पर पहले एरिया सही निकालना आना चाहिए। जैसे आपको पता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, इसके हैं 0,3, इसके हैं 0,1, इसके 1 0, इसके 3 0, राइट। अब केवल आप अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, केवल ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, तो आप इसकी लेंथ इनटू विड्थ से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, देखिए एक लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 1 और एक है x प्लस वाई इक्वल टू 3। मैं सॉल्व करूं तो 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 कहीं पे भी रख दीजिए तो y 1 आ गया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 2,1। ऐसे ही सपोज अगर मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना होते, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते बताइए। इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, राइट। इस लाइन की इक्वेशन है, और इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, x कैंसिल 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2 रख दो, कहीं पे भी रख दो, तो x की वैल्यू आ गई -1। तो देखिए वैसे भी इस कोऑर्डिनेट में यही होना था -1, 2। अब आप चाहो तो ये डिस्टेंस चेक करो कितना है, क्योंकि ये करेक्ट ABCD थोड़ा टाइम जरूर लगता है एरिया अंडर कर्व में, इसलिए मैं सजेशन दूंगा सबसे बाद में ही करिएगा। आप एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चंस को पहले मत अटेम्प्ट करिएगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये डिस्टेंस कितना है AB, तो आप बोलते 2 - 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स √2। अब ये भी देखिए कितना डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस देखूं दिस इज ऑल्सो √2, राइट। अब ये डिस्टेंस अगर मैं बोलूँ आपसे कि AD कितना है, आप बिना इंटीग्रल के कर पा रहे हैं, तो ये हो पाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 मीन्स 2√2। यहाँ पर भी चेक कर लीजिए, दिस इज ऑल्सो 2√2। तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा अगर हमसे टोटल पूछा जाए, तो √2 इंटू 2√2 मीन्स फाइनल आंसर इज 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एरिया अंडर कर्व का, और एरिया अंडर कर्व का मैं आपको सजेशन दूंगा, बिल्कुल मेरे तरीके से करिए। सिंपलेस्ट अप्रोच से आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन डायग्राम बनवा के करवाऊंगा, कुछ विदाउट डायग्राम के करवाऊंगा, कुछ डायरेक्टली कर सकते हैं, कुछ बिना इंटीग्रल के कर सकते हैं, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन को देखें, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू मॉड ऑफ x - 2 एंड लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3
एंड द एक्स एक्सेस। एक चीज़ याद रखिएगा, मॉड फंक्शन हमेशा ही एरिया को बताता है। आप डायरेक्टली भी इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 1 2 3 में, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, बिना डायग्राम के भी कर सकते थे। और 1 से 2 में इसका नेचर, मैंने आपको ये डेफिनेट में कंसेप्ट सिखाए थे, 1 से 2 में इसका नेचर नेगेटिव है तो आगे माइनस लगेगा। पहले ब्रेक कर लीजिए फिर माइनस ले लीजिए। और 2 से 3 में इसका नेचर पॉजिटिव है, राइट। तो यहाँ नेचर नेगेटिव, ऐसे भी मत करिएगा, हमने इसको शॉर्ट तरीके से किया वही करिए आप। प्लस यहाँ पर पॉजिटिव, कोई ज़रूरत नहीं है अलग से डायग्राम बनाने की, 2 बार अलग से इंटीग्रेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर 3, इंटीग्रल एक ही आएगा, x²/2 माइनस ऑफ 2x, x²/2 माइनस ऑफ 2x। सबसे पहले 1 रखा, 1/2 माइनस 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2, फिर 2 रखा, 4/2 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2, ये माइनस 2 रख मिला। फिर 3 रखा तो 9/2 माइनस 6, 9/2 माइनस 6 मीन्स माइनस 3/2, तो ये माइनस 3/2 लिख लो, इसको 4/2 लिख लो आप। अब दिस माइनस दिस तो क्या बचा, माइनस 1/2, दिस माइनस दिस तो 1/2, इसका एब्सोल्यूट साइन ले लें और ऐड कर दें तो नेट एरिया आ गया 1 स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट। कोई ज़रूरत नहीं, आप डायग्राम बना सकते हैं बिल्कुल, y इक्वल टू मॉड x माइनस 2 का डायग्राम बनाएंगे तो 2 इसका बेसिकली ब्रेकिंग पॉइंट है, राइट। 2 के बाद ये पॉजिटिव होगा, 2 के पहले ये नेगेटिव होगा, राइट। 2 के पहले पॉजिटिव, 2 के बाद नेगेटिव। फिर डायग्राम बनाना है तो एक कंडीशन लेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये ऐसे ओपन होगा। फिर क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2, x का इंटरसेप्ट 2, y का माइनस 2, इस तरह की लाइन जाएगी। एक कंडीशन लेंगे x लेस देन 2, तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 यानी x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो ये इस तरह की लाइन बनेगी। अब x इक्वल टू 1 ये वाला पार्ट है, x इक्वल टू 3 ये वाला पार्ट है, और साथ में आपको x एक्सिस भी बोला हुआ है। तो ये 2 पार्ट के एरिया आपको बेसिकली निकालने थे। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2005 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व y इक्वल टू लॉग x प्लस ई एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब यहाँ पर आपको एक तरह से log x कर्व का ही एरिया निकालना है। अब देखिए y इक्वल टू, अगर मैं log x से इसका कंपेयर करूँ तो इसकी डोमेन है 0 to इनफाइनाइट। इसका मतलब अगर मैं log x प्लस ई से बोलूँ तो थोड़ी शिफ्टिंग हो जाएगी कर्व की, x प्लस ई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी x ग्रेटर देन माइनस ई, राइट। और ठीक log 1 0 होता है, अगर log 1 0 होता है तो यहाँ पर 1 कब मिलेगा, जब मैं x के प्लेस पे 1 माइनस ई पुट कर दूँ। 1 माइनस ई मतलब ये नेगेटिव चला जाएगा, क्योंकि e की वैल्यू 2.7 होती है। इसका मतलब हम इस ग्राफ को थोड़ा पीछे से बनाना चालू करेंगे, राइट। और ठीक माइनस ई पर ये 0 के इक्वल होगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये माइनस ई है, मान लीजिए ये है 1 माइनस ई, एक ऐसी एक लाइन ले ली, माइनस ई नहीं रखना है पर माइनस, और ये 1 माइनस ई पे जाके ठीक 1 होगा 0, तो ये कर्व आपको कुछ इस ढंग से मिलने वाला है। अब बोला एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि एक ये पॉइंट हो गया 1 माइनस ई और एक हो गया 0,0। ये हमें क्लोज एरिया जो मिला वो ये मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस क्वेश्चन को 1 माइनस ई से 0 में इंटीग्रेट कर देना है, तो आपको अपने आप ही रिजल्टेंट एरिया मिल जाएगा। तो क्या आएगा, ये हो जाएगा x इंटू लॉग x प्लस ई माइनस ऑफ, इसको कर लीजिए अलग से एक बार, पूरा चाहो तो आप 1 के साथ अलग से इसका इंटीग्रेशन निकाल के देख लीजिए, जिससे कोई मिस्टेक ना हो आपकी, राइट। इसको एक तरीका और है कि x प्लस ई को अगर मैं t मान लूँ तो dx इक्वल टू dt, तो एक तरह से मुझे मिलेगा t इंटू लॉग t माइनस टी। इसका मतलब इंटीग्रेशन भी यही मिलेगा, कितना, x प्लस ई, नहीं 1 के साथ करेंगे तो x आ जाएगा। आप इसको कर लीजिए पहले, x प्लस ई को अगर आपने t माना तो ये हो गया log t, तो आंसर हुआ t इंटू log t माइनस ऑफ t, t की वैल्यू डाल दो तो क्या आ जाएगा। देखिए t की जगह आपने रखा तो x प्लस ई लॉग x प्लस ई माइनस x प्लस ई, ये आपको एक तरह से रिजल्ट मिल गया। अब इस रिजल्ट में हम क्या करेंगे, देखिए x प्लस ई लॉग x प्लस ई माइनस ऑफ x प्लस ई,
ये पूरा इंटीग्रल आ गया 1 माइनस ई से 0। सबसे पहले 0 रखे हम, तो 0 रखा तो ये मिला मुझे ई लॉग ई माइनस ऑफ ई। अब रखा आपने कितना 1 माइनस ई, तो 1 माइनस ई रखने से क्या हुआ 1 माइनस ई, तो लॉग 1 0, ये वाला पोर्शन 0। यहाँ पर 1 माइनस ई रखा तो 1 माइनस ई से ई कैंसिल, तो -1 और एक माइनस और आएगा तो प्लस ऑफ 1, तो प्लस ऑफ 1, तो ये लॉग ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो ई माइनस ई प्लस 1, तो नेट रिजल्ट विल बी 1। करेक्ट आंसर विल बी 1। क्या करा आपने, देखिए 1 माइनस ई से 0 में इंटीग्रेट कर दिया डायरेक्टली, और log x प्लस ई को अगर t माने तो एक तरह से log x का इंटीग्रल है और बाद में लिमिट को हमने पुट कर दिया। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2005 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है द पैराबोलास y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y डिवाइड द स्क्वायर रीजन बाउंडेड बाय द लाइन्स x इक्वल टू 4, y equal to 4 and the coordinate axes if S1, S2 and S3 are respectively. The area of these parts numbered from top to bottom then S2 by S3. समझिएगा ये दो पैराबोला हैं। पैराबोला अगर स्टैंडर्ड हैं तो याद रखिएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay दिया हो तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन और 4a, होता है। अब यहाँ पर हम देखें तो हमको जो पैराबोला गिवन है 4x और x स्क्वायर इक्वल टू 4y, इसका मतलब a की वैल्यू 1 1 है, a की वैल्यू 1 1 है, तो ये क्या हो गया, एक इस तरह का पैराबोला हो गया, एक ये इस तरह का पैराबोला हो गया, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 4 4 हो गया, और आपको दो लाइन भी गिवन है x इक्वल टू 4 तो वो भी यहीं से जाएगी, y इक्वल टू 4 वो भी ये जाएगी। अब 3 पार्ट होगा, देखिए S1 मैं ऐसा खींचता हूँ, ये S2 और ये वाला जो पार्ट है S3, इनका रेशो पूछा है आपसे क्वेश्चन में। S1, S2 और S3 का रेशो पूछा है। S1 कैसे निकलेगा, तो S1 को निकालने का तरीका ये हो सकता है कि हम y एक्सिस के रिस्पेक्ट में 0 से 4 में ये वाले कर्व को इंटीग्रेट कर दें, राइट। S3 कैसे निकालेंगे, नीचे वाले कर्व को अगर हम देखें 0 से 4 में इंटीग्रेट कर दें तो S3 निकलेगा, और S2 में हमको करना ही होगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, करे हुआ है, इसका आंसर भी स्टैंडर्ड होता है, इस वाले कर्व के एरिया में से इस वाले कर्व के एरिया को हम माइनस कर देते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम S1 निकालते हैं, S3 निकालते हैं और फिर हम S2 पे S2 निकालेंगे। तो देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि S1 क्या होगा, तो देखिए S1 में क्या लिखेंगे आप, S1 इक्वल टू 0 to 4, y एक्स के रिस्पेक्ट में स्टेप ले रहे हैं और कर्व कौन सा वाला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला। तो जब y की स्टेप होती है तो x की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू है y स्क्वायर बाय 4, इंटीग्रेशन किया y क्यूब बाय 4 इंटू 3, 0 to 4, राइट। 4 रखा तो 4 का क्यूब आया, एक 4 का क्यूब कैंसिल, तो 16/3 ये S1 आ गया। ऐसे ही S3 निकाला, अगर मैं S3 निकालने को बोलूँ तो 0 to 4, अब देखिए ये 0 to 4 में ये वाला कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो स्टेप किसकी होगी, dx की, तो y की वैल्यू रखेंगे तो x स्क्वायर बाय 4 dx। अब देखिए यहाँ पे dy लिखना था, सॉरी। अब ये सेम ही है फंक्शन, तो इसका आंसर भी 16/3 ही आएगा, राइट, 16/3 ही आएगा। अब केवल रहा सवाल S2 का, तो S2 कैसे निकालेंगे, तो S2 इक्वल टू होगा ये वाला जो कर्व है, आप देखिए 0 to 4 में, किसको 0 से 4 में मैंने इसको इंटीग्रेट किया, यहाँ पर x की y की स्टेप है, सॉरी dx की स्टेप है, तो y की वैल्यू रखेंगे तो 2√x dx माइनस ऑफ नीचे वाले कर्व का एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 16/3, अलग से ना निकालें। अब 2 बाहर लिख दीजिए, x 3/2 0 to 4 माइनस 16/3, राइट। जब आपसे मैं बोलूँ 4 रखिए, ये हो जाएगा 4 रखा तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और 2 का क्यूब 16/3, ये हो गया 32/3, ये 16/3, तो ओवरऑल 16/3, यानी S1, S2, S3 तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो रेशियो हुआ 1:1:1, राइट। नोट डाउन।